टेस्टिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग जो है दो टाइप्स की होती है, ओपन सर्किट एंड नो लोड टेस्टिंग, इसको ओपन एंड नो लोड टेस्टिंग कहते हैं, और दूसरा शॉर्ट सर्किट या रेटेड लोड टेस्टिंग। तो दो टेस्टिंग मुख्य तौर पर जो है हम लोग ट्रांसफार्मर में करते हैं। अब सबसे पहले नो लोड टेस्टिंग कैसे करते हैं, देखिए ये एक ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमने इससे पहली क्लास में बनाया था, उसको हमने ड्रॉ किया है। ये एक ऑर्डर है, यहाँ पे ये हमारा रेटेड वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं। ये प्राइमरी साइड में है, लो वोल्टेज साइड, और सेकंड हाई वोल्टेज साइड या सेकेंडरी साइड को हमने ओपन किया है, यानी सेकेंडरी साइड को ओपन किया है। प्राइमरी साइड में हमने मीटर्स लगाए हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर, ये सारे हमने आपको लो वोल्टेज साइड में लगाए हैं, यानी प्राइमरी साइड में लगाए हैं। और ओपन जो हमने सर्किट को किया है वो हमने हाई वोल्टेज साइड या सेकेंडरी साइड किया। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज को जो है हम लोगों को कम वोल्टेज जो है ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे अप्लाई, रेटेड जो है वोल्टेज अप्लाई करने के लिए हमें कम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लो वोल्टेज साइड है। अगर हम यहाँ पर लगाते इंस्ट्रूमेंटों को तो हमें हाई ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती, इस वजह से हम लोग इसे लो वोल्टेज साइड में जो है मीटर्स कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी साइड को ओपन करते हैं, हाई वोल्टेज साइड को ओपन करते हैं। मेनली हम इसको इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब उसके बाद अब देखिए, अब इसमें जो है हमारे ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो हमने, अब क्योंकि सेकेंडरी साइड ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो R2 X2 इसमें कुछ वर्क नहीं करेंगे, कोई वर्क नहीं है इनका। उसके बाद ये R1 और ये नो लोड करंट, ये जो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड नो लोड करंट, यानी कि लोड नहीं डला है, वो करंट फ्लो इसके अंदर हो रहा है। तो ये करंट की वैल्यू जो है बहुत लो होती है। इस वजह से R1 और X1 जो हैं, प्राइमरी वाइंडिंग रिएक्टेंस एंड प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, वोल्टेज जो ड्रॉप करेंगे ये बहुत कम करेंगे, क्योंकि आई की वैल्यू कम है। इस वजह से हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, हम इसे भूल सकते हैं कि ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये जो है करंट यहाँ पर आ गया। इस करंट के बाद ये जो है वोल्टेज, जो ये V1 वोल्टेज है, ये टोटल सारी की सारी वोल्टेज यहाँ अप्लाई हो गई, और यहाँ पर जो है ये कोर करंट जो है चल रहा है, जो लॉस करंट कहते हैं इसको, ये मैग्नेटाइजिंग करंट है जो मैग्नेटाइज हो रहा है, और ये RC है जो कोर लॉस के द्वारा जो रेजिस्टेंस है, और ये मैग्नेट XM है तो रिएक्टेंस है। इस तरीके से ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। तो हम इससे हम IC, IM, RC, XM को फाइंड आउट करेंगे। ये जो है नो लोड पैरामीटर्स हैं जो हम इससे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए अब देखिए कैसे फाइंड आउट होगा। W0 नो लोड इनपुट पावर, ये हमको जो है रीडिंग्स में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये रीडिंग्स में हमें इनपुट पावर मिल गई, और ये क्या है? ये पावर है जो कि रेजिस्टेंस के द्वारा लॉस किया गया। तो रेजिस्टेंस के द्वारा लॉस करने का जो फार्मूला है आप ये लगा सकते हो, V1 I0 cos phi, ये पावर फैक्टर है, नो लोड पावर फैक्टर है, ये नो लोड करंट है, ये रेटेड वोल्टेज है, जो इसको वोल्टेज रेटेड हमने दिया है, प्राइमरी साइड की रेटेड वोल्टेज। एक फार्मूला इसको आप ये भी लिख सकते हो, इससे जो है इस वाली फार्मूला को IC भी लिख सकते हो, और इसके बाद इस IC स्क्वायर RC ये भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये फार्मूला आपका जो है ये इन पावर है जो ये वाट मीटर रीडिंग कर रहा है। और ये पावर जो है ये बेसिकली आयरन लॉस और कोर लॉस होता है। तो ये जो इस वक्त हमें इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है, इस टेस्ट से हमें जो है कोर लॉस, आयरन लॉस की जो है वैल्यू पता चलती है, और जो कि ये कांस्टेंट होती है, ये वेरी नहीं करती है। ये जो है क्योंकि इसका वोल्टेज हमने जो अप्लाई किया है वो रेटेड किया है, कांस्टेंट किया है, और इसकी वजह से जो फ्लक्स बनता है इसके अंदर वो भी कांस्टेंट बनता है। इस वजह से IC, IM ये सब कांस्टेंट होंगे, तो जो लॉसेज आएगी वो भी कांस्टेंट आएगी। तो ये जो इसके अंदर हमें कांस्टेंट लॉसेज यानी आयरन लॉस और कोर लॉस की जानकारी मिलती है। अब उसके बाद हम IC निकालने का फार्मूला एक और ये है I0 cos phi। हम इससे पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर तो इससे निकल जाएगा। VI1 I0 हमें पता है, W0 हमें पता है, तो इससे cos phi 0 पावर फैक्टर में पता चल जाएगा नो लोड। उससे हम इससे फिर हम IC भी निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले से फिर I0 sin phi से हम मैग्नेटाइजिंग करंट भी, इस फार्मूले से हम मैग्नेटाइजिंग करंट निकाल सकते हैं। उसके बाद अब IC निकालने का एक और फार्मूला भी आप निकाल सकते हो, V1 अपॉन RC एंड IM अपॉन VJM। अब J इसलिए है क्योंकि ये 90 डिग्री लैगिंग करता है, ये इमेजिनरी पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट, और ये 90 डिग्री प्योर इंडक्टर है, तो इसलिए 90 डिग्री जो है लैगिंग करता है। तो इस तरीके से इसलिए यहाँ पर J लगाया हुआ है। तो इस फार्मूले से आप RC और XM भी निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, तो RC और XM भी निकल जाएगा। और ये इसी तरीके से इम्पीडेंस भी आप निकाल सकते हो, नो लोड इम्पीडेंस,
और V1 I0 ये हमें पता है। XM RC आर इन पैरेलल। अब ये देखिए ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है, तो इसका Z निकालने का जो है आप पैरेलल फार्मूले से भी निकाल सकते हो। उसके बाद आप नो लोड करंट को, ये देखिए ये आप IC जो कि कोर लॉस है और J मैग्नेटाइजिंग करंट है जो कि 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री होता है, तो इस वजह से इनका हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो, IC का स्क्वायर प्लस XM स्क्वायर। और उसके बाद आपको अगर नो लोड पावर फैक्टर निकालना है तो आप एक फार्मूला ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, tan इनवर्स XM मैग्नेटाइजिंग करंट अपॉन RC। तो इस तरीके से ये नो लोड पावर फैक्टर भी आप निकाल सकते हैं। नॉर्मली जो है पावर फैक्टर, जो नो लोड पावर फैक्टर निकल के आता है वो बहुत लो वैल्यू होती है, तो बहुत कम वैल्यू आती है पावर फैक्टर की नो लोड पर, क्योंकि हमारा मेनली मैग्नेटाइजिंग करंट जो है सबसे ज़्यादा इसके अंदर फ्लो कर रहा होता है। कोर लॉस करंट इज़ वेरी लो वैल्यू, तो मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो है इसके अंदर पावर फैक्टर जो है ज़्यादा लो होता है, क्योंकि इसमें इंडक्टर जो है डोमिनेट कर रहा है, इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो इस तरीके से जो है आपका, अब इसमें हम जब किसे करते हैं तो टेस्टिंग और रीडिंग्स हमने लो वोल्टेज साइड यानी प्राइमरी साइड हमने इंस्ट्रूमेंट्स लगाए और ओपन सर्किट कहाँ किया, हाई वोल्टेज साइड। तो इस तरीके से हमें ये 3 रीडिंग्स हमें मिली। W0 पावर निकल के आई, I0 नो लोड करंट निकल के आया और रेटेड वोल्टेज जो हमने अप्लाई की। इस तरीके से इन तीनों रीडिंगों से हमने ये सारी फाइंड आउट किया। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद अगर ये इंस्ट्रूमेंट हाई वोल्टेज साइड लगे होते, सेकेंडरी साइड लगे होते, तो ये जो वैल्यू हमारी अभी इससे पहले हमने RC और XM निकाला था वो बेसिकली RC डैश निकलता, XM डैश निकलता। क्यों? क्योंकि ये हाई वोल्टेज साइड यानी सेकेंडरी साइड का ये रिजल्ट्स आए हैं। तो इसकी वजह से फिर अगर आपसे कोई ये कहे कि इनको शिफ्ट करो, आप प्राइमरी साइड में जो है इसको शिफ्ट करो और दर्शाओ, तो आप जो है इसमें RC डैश अपॉन K स्क्वायर का फार्मूला लगा करके RC निकाल सकते हैं। ऐसे ही XM का XM स्क्वायर स्क्वायर। तो जो है आपको ये प्राइमरी साइड है, तो आपको अगर सेकेंडरी साइड से शिफ्ट करना है तो K स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, K स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो है प्राइमरी साइड का रजिस्टेंस आ गया, ये जो है प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस आ गया, रेफर टू प्राइमरी, यानी ये दोनों रेफर टू प्राइमरी हैं, ये दोनों रेफर टू सेकेंडरी हो गए। तो इस तरीके से आप इसकी शिफ्टिंग, और K क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, जो आप V2/V1 या N2/N1 या I1/I2 की मदद से आप K निकाल सकते हो। तो ये एक हमारा ओपन सर्किट टेस्ट का पूरा रिजल्ट हो गया जो हम इसमें करते हैं। अब आइए शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब इसमें देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम यहाँ पर हाई वोल्टेज साइड में अपने मीटर्स लगाते हैं, वोल्ट मीटर, वाट मीटर एंड अमीटर, एंड लो वोल्टेज साइड को हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, लो वोल्टेज साइड को हम शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि वो जो है जस्ट अपोजिट, जैसे हमने जो किया था उसका उल्टा हम जो है कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर अब हमें क्या करना है, अब हाई वोल्टेज साइड को जो है शॉर्ट सर्किट, मतलब यहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इसको जो है आपस में कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करने के बाद अब वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे। वोल्टेज ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, इससे वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और वोल्टेज बढ़ाने के हम जब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक यहाँ पर रेटेड करंट सेकेंडरी की यानी कि ये जो हाई वोल्टेज की जो करंट है, जो कि रेटेड करंट जब तक यहाँ फ्लो ना करने लगे, हम जब तक इसकी वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। जैसे ही यहाँ करंट जो है रेटेड आ जाएगा, हम जो है इसको रोक देंगे। तो वहाँ पर फिर हम अपनी वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे कि वोल्टेज इस वक्त कितनी है, हमने जो इनपुट वोल्टेज दे रखी है इस वक्त कितनी वोल्टेज दे रखी है, वो हमारा रीडिंग आ जाएगा। इस वक्त पावर कितनी जो है ये इस वक्त यूज़ कर रहा है, वो जो है हम वाट मीटर से ले लेंगे। इस वक्त करंट कितनी इसमें फ्लो कर रही है, एमीटर से हमें पता चल जाएगा। और ये जो रेजिस्टेंस है, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी, रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी, ये हमारी चीज़ें हमने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से शिफ्ट किया है, यानी कि यहाँ से जो हमारी R1 एंड X1 था उसको शिफ्ट करके हम सेकेंडरी साइड में ले आए और हमने उसको फिर ऐड कर दिया। तो ये टोटल रेजिस्टेंस निकल गया रेफर टू सेकेंडरी, टोटल रिएक्टेंस निकल गया रेफर टू सेकेंडरी। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। अब क्योंकि ये वैल्यू जो है नो लोड करंट की वैल्यू बहुत कम होती है एज कंपेयर टू दिस रेटेड करंट, तो इस वजह से जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो बहुत कम फ्लो कर रहा है, और इसकी वजह से इसको इन वैल्यूज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे ये मान के चले कि ये यहाँ है ही नहीं, हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, इससे हमें कोई खास जो है एरर हमें नहीं मिलने वाला है, तो हम इसे इग्नोर करेंगे इस वाले पार्ट को। तो क्योंकि फ्लक्स भी इसमें लो होता है, क्योंकि वोल्टेज इसकी इस वक्त यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू आ रही है वो बहुत लो आएगी। रेटेड करंट के टाइम पर हमारी करंट वोल्टेज जो है यहाँ पर बहुत
लो आएगी, जिसकी वजह से फ्लक्स भी बहुत कम बनेगा कोर के अंदर, जिसकी वजह से हम इसके के पार्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू बहुत लो आएंगी जिसे हम इग्नोर कर दें तो कोई नहीं है। तो अब इसमें हमें फाइंड आउट जो होगा इस टेस्ट से, हम R इक्विवेलेंट रेफर टू सेकेंडरी एंड X इक्विवेलेंट रेफर टू सेकेंडरी, हम लोग इससे ये फाइंड आउट करेंगे इस टेस्ट से। तो आइए अब इसे कैसे करते हैं, अब आइए देखिए। इससे हमें एक और जानकारी मिलती है, जो ये इस वक्त वाटमीटर जो रीडिंग पढ़ रहा है वो फुल लोड वाइंडिंग या कॉपर लॉस पढ़ रहा है, और ये वेरिएबल लॉस होता है। ये वेरी करता है क्योंकि करंट जो है पे ये डिपेंड करता है। देखिए ये करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो करंट की वैल्यू यानी लोड की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से इस फार्मूले से आप जो है आप ये निकाल सकते हो लॉस निकालने का फार्मूला, वाइंडिंग लॉस, कॉपर लॉस। ये देखिए ये रेटेड करंट जो कि हमारी इंस्ट्रूमेंट जो इस वक्त पढ़ रहा है मीटर, उसका स्क्वायर, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि लॉस कौन करता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। तो वाइंडिंग, और जो कि हमने रेफर टू सेकेंडरी कर रखा है, तो इस तरीके से हमने ये फार्मूला लगाया। आप इसी फार्मूले को और भी ये भी फार्मूला लगा सकते थे कि जो रेटेड करंट प्राइमरी है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, ये वाले फार्मूले से भी आप इसको कर सकते हैं, यानी ये दोनों फार्मूले आपके यूज कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से ऐसे ही फिर जेड इक्विवेलेंट हमने निकाला रेफर टू सेकेंडरी, इसमें आपने वी दे ही रखा है अप्लाई, आपको पता ही है, और ये करंट भी आपको पता है रेटेड करंट प्राइमरी सेकेंडरी साइड में, इनको डिवाइड करें तो जेड निकल जाएगा। जेड का एक और फार्मूला हमारे को ये भी पता होता है, आर इक्विवेलेंट प्लस जेड इक्विवेलेंट रेफर टू सेकेंडरी, और इससे एक्स इक्विवेलेंट निकल जाएगा, जेड इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया, एक्स इक्विवेलेंट भी निकल गया और हमको आर इक्विवेलेंट भी निकल गया, क्योंकि आई एस ये हमको वैल्यू पता है और ये वैल्यू हमें रीडिंग से पता है। तो हमने आर इक्विवेलेंट एंड एक्स इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट हमने ये तीनों फाइंड आउट कर लिया। तो ये इससे हमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम ये तीनों चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद अगर आपसे कोई कहे कि रेफर टू जो है ये रेफर टू सेकेंडरी है, अब आपसे कोई कहे शिफ्ट कर दीजिए इसे रेफर टू प्राइमरी अगर करना हो, तो आपको शिफ्टिंग का फार्मूला फिर आपको ये लगाना है कि आर इक्विवेलेंट में के स्क्वायर आर इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट 2 एंड के स्क्वायर एक्स इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू एक्स इक्विवेलेंट 2। तो आप के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो आर इक्विवेलेंट 1 निकल जाएगा, एक्स इक्विवेलेंट 1 निकालना है तो इसको के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, यानी ये दो वैल्यू आई हमें फाइंड आउट हुई, इनमें अगर हम के स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इसे भी के स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो रेफर टू प्राइमरी निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ भी हमको ज़रूरत पड़ सकती है, रेफर टू प्राइमरी एंड रेफर टू सेकेंडरी हमने इससे पहली वाली क्लास में किया है। तो अब ये जो है हमने, अब देखिए इससे हमारे को रीडिंग्स क्या आई। इंस्ट्रूमेंट हमने जो लगाए थे वो कहाँ लगाए हैं, हाई वोल्टेज साइड हमने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं सारे, और शॉर्ट सर्किट कहाँ किया हुआ है, लो वोल्टेज साइड किया हुआ है, यानी कि प्राइमरी साइड में हमने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है और सेकेंडरी साइड में हमने जो है इंस्ट्रूमेंट लगाए। तो ये रीडिंग्स हमको 3 रीडिंग्स मिलेंगी, एक फुल लोड कॉपर लॉस हमको निकल के आ रहा है इससे, और प्लस जो है रेटेड करंट हमको इससे पता चल रही है सेकेंडरी की, और हमारी वोल्टेज हमने जो उस वक्त अवेलेबल है वोल्टेज जो इसमें अप्लाई की हुई है। तो ये तीनों रीडिंग्स हमको मिल गई। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, एक फुल लोड कॉपर लॉस हमें इससे फाइंड आउट हो जाता है, क्योंकि आयरन लॉस इस वक्त क्या है, बहुत कम वैल्यू है। आयरन लॉस को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो बहुत लो वैल्यू है, इस वजह से ये वाला पार्ट जो है लॉस बहुत कम कर रहा है एज कंपेयर टू दिस रेजिस्टेंस। तो इस वजह से हम इसको भूल सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, और टोटली ये लॉस जो हो रहा है वो बेसिकली वाइंडिंग लॉसेस से हो रहा है। तो इस टेस्ट में हम कोर लॉस को इग्नोर करते हैं और सारे लॉस जो है कॉपर लॉस को ही कहते हैं। तो ये फुल लोड कॉपर लॉस की जानकारी देता है, क्योंकि हमने रेटेड जो है करंट अप्लाई किया हुआ है और वोल्टेज उसमें दी हुई है। अब कभी कभी हमारे टेस्ट जो है, हम लोग कभी कभी शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो हमने ये किया है, ये अदर देन रेटेड करंट, यानी कि इस करंट को रेटेड ना करके कुछ कम वैल्यू पर हम अगर इसे परफॉर्म करें, तो जो ये कॉपर लॉस निकल के आया, ये फुल लोड कॉपर लॉस नहीं निकल के आता, फिर इसका जो वैल्यू है कॉपर लॉस वो फुल लोड कॉपर लॉस नहीं है। तो उसे पता करने के लिए, फुल लोड कॉपर लॉस पता करने के लिए अब आप ये रिलेशन निकाल सकते हो कि एक्चुअल में आपका कॉपर लॉस इस वक्त कितना है, जो आप अभी इसमें W से आप निकाल के लाओगे, जो अभी इस वक्त आपने परफॉर्म किया तो वो कितना इस वक्त कॉपर लॉस है, और X यानी कि क्या है, X जो है आपका स्क्वायर, और फुल लोड कॉपर लॉस। तो ये फाइंड आउट अगर आपको करना है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपको अवेलेबल होगी, आपको गिवन होगी। अब इसमें X क्या है, X है एक्चुअल लोड ऑन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पे आपने लोड कितना डाला हुआ है सेकेंडरी साइड में, और ट्रांसफार्मर की रेटेड लोड कितनी है, इसकी यूनिट VA, वोल्टेज एम्पियर में इसकी यूनिट आपको रखनी है। तो इस तरीके से आप इससे X निकाल लेंगे। तो X निकल गया, उसके बाद आपकी जो है W आप इससे पहले अभी आपने निकाला, आप इससे फुल लोड कॉपर लॉस निकाल सकते हो
जब यहाँ पर हमने रेटेड करंट पर इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं किया। तो कृपया करके इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद इस जो है इस टेस्ट से हमें क्या जानकारी मिली, आपको आर इक्विवेलेंट मिला, एक्स इक्विवेलेंट मिला, जेड इक्विवेलेंट मिला एंड आपको वाइंडिंग लॉस एंड कॉपर लॉस मिली। इन दोनों लॉसेस से, अब ये जो इससे दोनों लॉसेस से जो हमें कॉपर लॉस और आयरन लॉस हमें जो मिल गया, इससे अब हम क्या कर सकते हैं, इसी से हम और चीज पता कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पता करनी है तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। तो एफिशिएंसी फार्मूला एक ये आप इस्तेमाल करेंगे एक्स, फिर वही एक्स अभी मैंने आपको बताया, एक्स इंटू रेटेड पावर जिसकी यूनिट VA में होनी चाहिए, और पावर फैक्टर जो कि लोड का पावर फैक्टर आपको गिवन होगा, बताया जाएगा। फिर यही एक्स रेटेड पावर इंटू पावर फैक्टर प्लस आयरन लॉस जो अभी हमने ओपन सर्किट टेस्ट से हमने निकाला। ये कांस्टेंट होता है, ये यानी कि लोड आप कुछ भी डालें ये वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, और ये वैल्यू वेरी करती है। ये है आपका कॉपर लॉस जो कि हमारा चेंज हो रहा है डिपेंड अपॉन द लोड जैसे जैसे आप इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो ये कॉपर लॉस जो है इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर फुल लोड कॉपर लॉस से हम एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, मैक्सिमम सबसे अच्छी एफिशिएंसी यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन भी हम ड्राइव करते हैं। तो हमें ड्राइव करके ये पता चलता है कि जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस इक्वल हो जाए, जो एक्चुअल कॉपर लॉस और आयरन लॉस एक हो जाए, तो हमारी जो है एफिशिएंसी उस वक्त क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इससे हमारी वो कब होगी, तो एक्स निकालने का फार्मूला है PI अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस, इससे निकाल लीजिए। तो इससे आपको ये निकाल सकते हैं कि किस लोड पर हमको किस लोड पर एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी। तो जब ये आयरन लॉस कॉपर लॉस इक्वल हो जाएंगे तो आप इस फार्मूले से कर सकते हो रेटेड पावर इन VA, यानी कि जो ट्रांसफार्मर की रेटेड पावर है, और इनटू रूट PI अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस, यानी ये आपको दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, तो आप ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पर मिलेगी। तो ये न्यूमेरिकल में आपको ये फार्मूला काम आएगा। उसके बाद जब मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पर आपको ये मिलेगी, ये कंडीशन अचीव हो गई, उसके बाद वो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है, कितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी है, तो उसे निकालने के लिए फिर वही फार्मूला जो अभी हमने ऊपर बताया। अब क्योंकि आयरन लॉस और कॉपर लॉस एक हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं, सेम वैल्यू है दोनों की, तो उस लोड पर, तो इस वजह से यहां पर क्या कर दिया 2PI, तो 2PI पर ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला बन गया। और मैक्सिमम एफिशिएंसी पे पावर फैक्टर आप इसमें 1 लेंगे, क्योंकि पावर फैक्टर 1 पे ही सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हमारे को मिलती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। पावर फैक्टर अगर कम करेंगे तो एफिशिएंसी भी कम होती है। तो पावर फैक्टर पर जो है डिपेंड करती है एफिशिएंसी, एंड लोड पर भी एफिशिएंसी डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे आप पावर फैक्टर को घटाएंगे तो एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी। तो सबसे अच्छी एफिशिएंसी आपको कब मिलेगी, जब पावर फैक्टर 1 होगा। उसके बाद अब ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पर क्या लिखा होता है, ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पर लिखा होता है आपका इस तरीके से लिखा होता है 200 kVA ऑब्लिक 200 डिवाइडेड बाय 2000 और 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो ये क्या चीज दी है, ये आपकी है रेटेड आउटपुट पावर। ये क्या चीज दी है V1, ये क्या चीज है V2, ये क्या है फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से ये लो वोल्टेज साइड हो गई, ये हाई वोल्टेज साइड हो गई, इसको आप प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे, इसको आप सेकेंडरी कहेंगे। ये इनपुट वोल्टेज हो गई, ये आपकी आउटपुट वोल्टेज हो गई। ये आपकी नेम प्लेट से आप इस चीज को समझेंगे। और ये आपकी पावर दी है जो कि रेटेड आउटपुट पावर है। आप फिर इस फार्मूले से आप लगा सकते हो V2I2 इज इक्वल टू 200 kVA या V1I1। तो इस फार्मूले से आप जो है ये आप लगा सकते हो। तो इससे आप रेटेड करंट एंड इनपुट करंट रेटेड एंड सेकेंडरी करंट रेटेड आप इससे निकाल सकते हो इस फार्मूले से V2I2, क्योंकि रेटेड आपने इस्तेमाल किया। तो इससे रेटेड करंट, तो ये रेटेड वोल्टेज और रेटेड प्राइमरी वोल्टेज एंड रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज तो आपके पास है ही, इससे आप रेटेड करंट जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी के भी निकाल सकते हो। तो ये नेम प्लेट से आपको ये हेल्प होगी ये चीजें पता करने के लिए। अब उसके बाद आपका इन्हीं टेस्ट से आपको और एक जानकारी भी मिलती है, इसी टेस्ट से आप वोल्टेज रेगुलेशन भी निकाल सकते हो। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है कि जब हमारा जो है लोड, हम जब नो लोड पर ट्रांसफार्मर से लोड डालना शुरू करते हैं तो सेकेंडरी साइड की वोल्टेज घटती है। तो कितनी डिक्रीज होती है ये, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। उसे परसेंटेज में निकालते हैं। तो E2 माइनस V2 बाई V2। अब E2 क्या है, E2 है नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज, नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज। V2 क्या है, लोड सेकेंडरी वोल्टेज, यानी कि जब हम लोड नहीं डालते तो E2 हमें मिलता है, जब लोड डालते हैं तो V2 हो जाता है। तो ये ज्यादा वोल्टेज होती है, ये कम होती है। तो लोड डालने पर वोल्टेज डिक्रीज हो जाती है, इसे वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं।
तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का फार्मूला आप इसमें लगा सकते हो, I2 R इक्वलेंट टू cos फाइव प्लस माइनस I2 X इक्वलेंट टू sin 5 इंटू 100/2 V2। अब X2 क्या है, जो आपका जिस पर आप वोल्टेज रेगुलेशन निकालना चाहते हो, यानी सेकेंडरी साइड का करंट। अब ये रेटेड, अगर वोल्टेज रेगुलेशन वो रेटेड पे निकाले तो ये रेटेड करंट आपको लेना है, अगर रेटेड से हट करके निकलवाए तो आप जो है वो वाला करंट लेंगे। तो करंट की वैल्यू आप डिपेंड है कि आपने रेटेड करंट लिया है या उससे बिलो लिया है। तो वोल्टेज रेगुलेशन आई पर डिपेंड करता है। आर इक्वलेंट अभी आपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आर इक्वलेंट 2 निकाला ही है, एक्स इक्वलेंट 2 भी आपने अभी शॉर्ट सर्किट टेस्ट से निकाला है, ये आपको गिवन है ही, आप इसे फाइंड आउट कर चुके हैं। V2 आपको ये अवेलेबल है। इस तरीके से आप वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हो। इसका एक और फार्मूला है, रेजिस्टिव परसेंटेज ऑफ रेजिस्टिव ड्रॉप इंटू cos फाइव प्लस माइनस परसेंटेज रिएक्टिव ड्रॉप Vx sin 5। अब देखिए प्लस और माइनस का मतलब क्या है, प्लस जब लेंगे जब लैगिंग पावर फैक्टर होगा, लोड का पावर फैक्टर लैगिंग होगा तो आपको प्लस लेना है, जब लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो माइनस लेंगे। ये प्लस और माइनस का मतलब ये है, लैगिंग लीडिंग लोड का। तो इस तरीके से आप ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। VR हम पहले ही निकाल चुके हैं, I2 R इक्वलेंट टू बाई V2, Vx I2 X इक्वलेंट टू बाई V2 इंटू 100। इस तरीके से दिस इज कॉल्ड वोल्टेज परसेंटेज रिएक्टिव ड्रॉप, दिस इज द परसेंटेज रेजिस्टिव ड्रॉप। इससे आप दोनों से, आप ये फार्मूले से भी आप वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हो। अब आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, अभी वहां पर हमने I2 लिया था तो अब I1, R इक्वलेंट वहां 2 लिया था तो 1 cos 5 प्लस माइनस I1 X इक्वलेंट 1 sin 5 V1। तो ये आपका प्राइमरी साइड से भी आप निकाल सकते हो, सेकेंडरी साइड से भी निकाल सकते हो। तो ये R इक्वलेंट 1 एंड R इक्वलेंट 1 ये आप अभी फाइंड आउट करोगे, और इससे X1 जो है आपकी ये करंट इनपुट करंट है और V1 भी इनपुट वोल्टेज है, इससे भी आप वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हो। तो इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट से आप जो है ये चीज़ें भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट सेट आपकी सारे पैरामीटर्स, वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी बताने में मदद करता है। थैंक यू।